नमस्कार। एक मशहूर गीत है कि दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। इसी कहावत को एक बुजुर्ग, करीब उनकी उम्र लगभग 70 साल हो चुकी है, इस गीत को चरितार्थ कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पेट है तो आपकी गाली भी सुननी पड़ेगी, आपके जो आपके द्वारा जो भी कष्ट दिया जाएगा उसे सहना पड़ेगा, कारण कि मुझे जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अगर इनके पास अगर समर्थ होता तो शायद आज परिवहन और जो जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान इनके साथ जो कुछ किया गया या किया जा रहा है वो शायद सहन नहीं कर सकते, कारण कि ये मानव है और मानव के रूप में इनके अंदर भी वो जिगर है या उस तरह का जिज्ञासा है जिसे ये जीना चाहते हैं उस जिज्ञासा के साथ, लेकिन मजबूरी है जो इन्हें जीने नहीं दे रही है। हमारे साथ देखिए एक बुजुर्ग हैं जो इसी सड़क के किनारे अपना दुकान लगाकर जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे और जीविका का आधार इनका यही दुकान है, कारण कि जो बेटे हैं आप सोच सकते हैं कि बुढ़ापा में किस तरह की कठिनाई आती है। जो भी बच्चे इनके हैं वो बाहर चले गए हैं और इनको छोड़ दिए हैं कि आप कमाइए, आप खाइए, आपका पालन पोषण हमारे स्तर से नहीं हो सकता है। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं था तो इन्होंने सोचा कि चलिए हम अपना दुकान लगाकर पालन पोषण कर अपना किसी तरह से परवरिश करें, कारण कि इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। इनके शरीर को देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा काम करने की स्थिति में है, क्या कोई इनसे हार्ड वर्क किया जा सकता है। इन्हीं के सामानों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिखेर दिया गया है अभी अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान। सोचिए कि वैसा कानून जो मानवता को ध्यान में न रखकर बनाया गया हो या जो मानव हित को ख्याल में रखकर जिन कानून का निर्माण नहीं किया गया है उसे अमानवीय कानून कहा जाता है, और इसी तरह का कुछ अमानवीय कानून यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बाबा आपके साथ क्या हुआ है? यहाँ पे आप बड़ा निराश बैठे हुए हैं, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? सब टूट पाट के बिगा गया सर, क्या करे। कौन फेंक दिया आपका सामान? पुलिस पुलिस यहाँ पर दुकान लगाए थे जी, यही यही वाला बा। तो सारे सामान बिखेर दिए गए आपका? हाँ, कुछ नहस तहस हो गया, ढेर नहस तहस हो गया, थोड़ा बहुत बचा है। अच्छा, तो आपके घर में कोई नहीं है, आप ही कमाते हैं, आप ही खाते हैं, अपना परवरिश अपने से करते हैं आप? लड़का लोग रहते हैं तो बाहर में रहते हैं। वो लोग पैसा वैसा नहीं भेजता है आपके खर्च के लिए? नहीं, लोग कहते हैं कि बचता नहीं है। पत्नी है कि नहीं? है उनका भी परवरिश आप ही करते हैं? जी। उनका खर्च आपको उठाना पड़ता है? हाँ हाँ। आज तो आपका सामान बर्बाद हो गया, घर का चूल्हा कल रात में कैसे जलेगा? अब क्या किया जाए, ऊपर से सोचेंगे। उपास से सोएंगे? हाँ, तो पास ही न रहेंगे। बोलिए। ये देखिए इनकी आंखों में आंसू है। ये आंसू इसलिए है कि जब इनसे पूछा गया कि रात को आप कैसे खाएंगे तो इनके दर्द छलक गए, और दर्द इसलिए छलके कि वास्तव में इनके पास शाम को खाने का कुछ भी नहीं है। इनके सामान को यहाँ इसलिए बिखेर दिया गया कि इन पर गैर कानूनी काम करने का आरोप लगा था। सोचिए कि सासाराम शहर के गलियों में चले जाइए, बड़े बड़े मकान बनाए गए हैं अतिक्रमण करके, बड़े बड़े चौराहों पर अतिक्रमण किया गया है। यहाँ पर सब्जी मार्केट में चले जाइए, सारे लोग अतिक्रमण करके सब्जी के दुकान को सजाए हुए हैं, लेकिन ये अतिक्रमण प्रशासन को दिखाई नहीं पड़ रहा। 70 साल के बुजुर्ग जो अपने आप को किसी तरह से अपना पालन पोषण करने के लिए यहाँ पर दुकान सजाए हुए थे, इतना भी शर्म नहीं किया गया उन लोगों के द्वारा, या इतना इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि जब इस बुजुर्ग का सामान हम फेंक देंगे तो ये बुजुर्ग कैसे खाएंगे, इनके बच्चे इनका साथ नहीं दे रहे हैं। जब कहा जाता है कि सरकार वैसे लोगों की मदद करती है जो जिनका मददगार कोई नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जब इनके बेटे के द्वारा इन्हें एक तरह से बेदखल कर दिया गया, अब प्रशासन और पुलिसकर्मी भी इन्हें बेदखल करने में लगे हुए हैं। ये रो रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जाती हुई है, आखिर हमें कोई विकल्प तो दिया जाए, हम ही इसी समाज के अंग हैं, हमारे द्वारा भी वोट दिया जाता है और उसी वोट के बदौलत आप जाकर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। लेकिन जब आप वोट हमारे ले लेते हैं तो हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, इसका ख्याल आपके द्वारा नहीं किया जाता है। और ये काम ये इनकी आंसू ये बता रही है, अगर इन्हें सरकार के द्वारा अगर कहीं चिन्हित जगह दे दिया गया होता जहां पर ये बैठकर अपनी अपनी दुकान चला सकते थे। सोचिए कि ये जब घर पर जाएंगे, इनकी बूढ़ी बीबी जब इनसे पूछेगी कि क्या लाए हैं खाने के लिए, जब ये कहेंगे कि हमारे सामान को बिखेर दिया गया, हम आज कुछ भी नहीं ला पाए,
तो इनकी जो पत्नी है उनकी दिल पर क्या गुजरेगी, प्रशासन और पुलिसकर्मियों के द्वारा ये भी नहीं सोचा गया। सोचिए कि मानवता कहाँ तक मर गई है, मानवता के रखवाले कहाँ तक चले गए हैं, ये अब देखने और सुनने की बात रह गई है। मानवता शब्द जो है अब केवल सुनाई पड़ती है, दिखाई नहीं पड़ती है। देखिए ये झुक कर आंसू बहा रहे हैं और ये इस निर्दयी प्रशासन को बता रहे हैं कि तुम्हारी निर्दयता ने हमारी जो है कोशिश को नाकाम कर दिया है। आज हमारी बीबी तुम्हारी निर्दयता के कारण घर में भूखे सोएगी और इसका कसूरवार केवल और केवल यहाँ के पुलिस और प्रशासन के कर्मी होंगे। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।